नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ मंच और मैं हूं विशाल वैभव। अभी हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के जाने-माने अधिवक्ता कौशलेंद्र नारायण हैं। हम इनसे बात करते हैं कि सर जिस तरह से तांती ततवा को जो है अब बिहार सरकार जो है गजट में अत्यंत पिछड़ा में एबीसी में कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। तो अब जो है क्या कुछ उनके लिए कोर्ट में बचा है तांती ततवा को लड़ने के लिए? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद देता हूँ जो इस समसामयिक मुद्दे पर मेरा विचार को आम जनमानस में आप ले जाने के लिए आए हैं, इसके लिए साधुवाद। मैं इस पर लगता है पहले भी आप हमसे पूछे हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ कि इसके पहले भी ताती ततवा का जो मैटर था, उसके पूर्व में नीतीश कुमार की सरकार ने ये तथाकथित मैं माने सुशासन कहता हूँ। एक कुशासन की सरकार ने एक वोट की राजनीति के तहत लोहार जाति को भी एससी-एसटी में कर देने के लिए दर्जा भेज दिए थे। वहाँ से सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट किया। ठीक उसी तरह से तांती या ततवा को भी वोट की राजनीति में इन्होंने अति पिछड़ा से हटा करके अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए भेजा। सुप्रीम कोर्ट ने बैरंग वापस किया क्योंकि केंद्र की कोई स्वीकृति नहीं थी। अब मैं कहना चाहता हूँ वो ईबीसी में अत्यंत पिछड़ा जाति में तांती ततवा थी, अब रहेगी ही। अब आप इस रूप में आप देख सकते हैं कि कोर्ट में आने के लिए सब लोग आ सकता है, किसी को आप भी आ सकते हैं किसी मुद्दे को लेकर के। कोर्ट में एडमिशन होना इस मुकदमे का जो आप पिटीशन लेकर के आए हैं, रिट पिटीशन, वो स्वीकार न स्वीकार करना ये डिपेंड करता है कानून के तहत। तो कानून के तहत अब ये क्या आएंगे बताइए, कोर्ट का क्या मामला है? जब ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने इस पर अपना भी स्टेटमेंट पहले दिया था, सुप्रीम कोर्ट तक ये गए थे और वहां से रिजेक्ट जब हो गया है, तब कहीं कोई रास्ता बचता है? आप एक चीज मानिए, आप देखे होंगे बिहार का एक बहुत मामला था कि बीएड वाले को प्राथमिक शिक्षक में बहाली नहीं होगा। वर्तमान नीतीश जी की सरकार ठग रही थी, कहती थी कि नहीं भाई हम जो है से बीएड वाले को भी बहाल करेंगे, लेकिन आप जानते हैं कि एसएलपी में हरियाणा नहीं राजस्थान गवर्नमेंट का एसएलपी में गई थी कि बीएड को हम बहाल करेंगे, लेकिन ऑनरेबल जस्टिस सुधांशु धुलिया और ऑनरेबल जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच ने खारिज कर दिया था कि बीएड वाले अब प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक नहीं बनेंगे। लेकिन सरकार यहाँ ठग रही थी, उस केस को मैं नहीं यहाँ देखा था। तो कहने का अर्थ हुआ, मैं सीधी तौर पर आपको बता दे रहा हूँ कि तांती ततवा वाले अब वहीं पर रहे, अति पिछड़ा में ही थे भी हैं भी, क्योंकि ऐसा कुछ उनके लिए बहुत गुड मतलब खबर नहीं है, गुड इंडिकेशन इनकमिंग फ्यूचर नहीं है मेरे समझ से। मेरा जो अपना लीगल जानकारी है उसके तहत तांती ततवा वाले को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। लेकिन सर उनके नेता जो है कह रहे हैं कि हम लोग हाई कोर्ट में भी जाएंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात करेंगे, हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। तो क्या लग रहा है सर कि लड़ाई लड़ने का कितना फायदा इनको मिलेगा? भाई नीतीश कुमार से तो बात किए, नहीं हो बात किए तो नीतीश जी उनको बना रहे थे, तो नीतीश जी तो हार गए हैं ना भाई, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया। मेरा अभिप्राय है कि देखिए नेता जी और उनके सामाजिक कार्यकर्ता पर कोर्ट नहीं चलता है। नेताजी ले आते हैं वहाँ से, ठीक है, मतलब एक उनको लगता है कि भाई इसमें हम पॉपुलर होना भी चाहिए, हर लोग चाहता है, क्योंकि राजनीति करना ये हमारा स्वभाव है हर नागरिक का। तो वो राजनीति इस पर कर सकते हैं, लेकिन कोई उनको हक नहीं प्राप्त होने वाला है। वो बैरंग उदास लौटेंगे, मेरा सीधा कहना है। न्यायपालिका से कोई उनको अब किसी भी हालत में नहीं उनको कोई न्याय मिलने वाला है कि वो अनुसूचित जाति में जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सर ये लोग कह रहे हैं कि हम अपील करेंगे, आगे जो है आगे बेंच में अपील करेंगे सर। कोई फायदा नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, कहीं भी अपील करें इनको कोई राहत नहीं मिलने वाला है, सीधी सी बात। और साथ में सर 9वीं सूची में भी बात देखिए मैं एक चीज बता रहा हूँ, कोई एक व्यक्ति तर्क दे सकता है रोड पर, लेकिन सुपरमेसी ऑफ लॉ कैन नॉट बी चैलेंज बाय एनीवन, इट्स अबव देन अस। कानून की सर्वोच्चता कोई व्यक्ति नहीं चुनौती दे सकता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल चीज है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल चीज के लिए बहुत लंबी लड़ाई होती है, सरकार जब चाहती है, केंद्र सरकार चाहती है तब, क्योंकि ये जातियों का दर्जा देने का सवाल है। आप अब से नीचे आ रहे हैं, अब एक नया है कि सब जात चाह रहा है कि हमको आरक्षण मिले, तो ये अलग मुद्दा है। आप अनुसूचित जाति का हकमारी नहीं कर सकते हैं अति पिछड़ा से आकर के अनुसूचित जाति में। तो क्या अगर 9वीं अनुसूची में जो डालने की बात कही जाती है, 9वीं अनुसूची में, संविधान की 9वीं अनुसूची में जाने के बाद क्या इनको कुछ रास्ता मिल सकता है क्या फिर? कहाँ से जाएंगे 9वीं अनुसूची? अब सरकार चाहे अनुसूची में जाए वो अलग चीज है, उस पर हमारा कमेंट नहीं है, लेकिन जहां तक जुडिशियरी जो आप एक परिक्रमा है, उस परिक्रमा के तहत इन्हें तो कानून के तहत कुछ मिलने वाला नहीं? राहत नहीं मिलने वाला है। कैबिनेट अब समझे, सरकार तो भाई संसद का बहुत पावर है, तो समझे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और जातियां लोहार जातियां अभी बिहार से 2 ही जाति देख रहा, अभी कितने जाति और शामिल हो जाएंगे हमारे समझ से लगता है। तो मेरा यही अभिप्राय है। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद।
धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। आपको व्यक्तिगत रूप से आप एक उद्भट पत्रकार हैं और आपके चैनल को भी मेरे तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद और साधुवाद। सर। तो देखिए ये थे हमारे साथ बात करते हुए पटना हाई कोर्ट के जाने-माने अधिवक्ता कौशल नारायण, जिन्होंने सीधा रूप से कहा तांती तत्वा समाज को जो बिहार सरकार गज़ट में अब ईबीसी में कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, तो सीधा रूप से कहा कि कानूनी प्रक्रिया के तहत इनके लिए यहाँ कुछ नहीं बचा है। अब सरकार चाहे कैबिनेट से तो कुछ इनके लिए रास्ता निकाल सकती है। बने रहिए न्यूज़ मंच के साथ। न्यूज़ मंच के लिए नीरज कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना।